जिंद ले गया हो। हमारे भाई श्री संजय अवस्थी जी आपके कर कमलों से 101 पद मुद्राएं हैं। बाबा बालाजी की आप पर सदैव कृपा बनी रखे। जरा सुनिएगा। मेहमान चला गया घर से, ये खाली मकान रह गया। जिंद ले गया हो, जिंद ले गया वो दिल का जाने, वो तो बेजान रह गया। आपका गीत आया है, फिर आपने गीत दिया, महावरदान मिल गया, हनुमान मिल गया, धनुष्वान मिल गया, अब मिल गया, मिल गया। दादाजी जरा जवाब सुनिएगा। सतयुग से इस कलयुग तक आपने दिखाया कि मिल गया। आपकी बिटिया की तरफ से जवाब है, इसे स्वीकार कर लेना। सुनिएगा, सुनिए कि आधे में हरी आधे में है, ऐसा नोखा रूप लखा। जरा सुनिएगा दादाजी। आधे में हरी आधे में हरे, ऐसा नोखा रूप लखा। आधे में हरी भगवान विष्णु, आधे में हर यानी भोलेनाथ, और एक अवतार मिल गया, वो है हरि हर अवतार। एक दूजे के लगे रिश्ते में, सेवक स्वामी और सखा, सखा सेवक स्वामी सीएपी के। तो दादा ज्ञानी जी ऐसे मिले कहाँ कोई, जैसे श्रीमान मिल गए, हर मिल गए हो, हर मिल गए,
वाह हर मिल गए देखो हरि से दोनों दयावान मिल गए। आइए त्रेता में सुनिएगा, बड़े भैया उपस्थित हमारे श्रोता बंधु सुनेगा। ये भी परीक्षा क्या है परीक्षा, जिस परीक्षा का परिणाम नहीं। और हनुमान जी मणि की माल को लिया और मणियों को तोड़ते जा रहे हैं। विभीषण जी ने व्यंग कर दिया कि ये तो दशा हमको ऐसी लग रही है जैसे बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अदरक क्या जाने बंदर का मिजाज। सुनिएगा, हनुमान जी कह रहे बात ये नहीं है कि मैं इन मड़ियों को इसलिए तोड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे इनका मूल्य पता नहीं है। मैं इन मड़ियों को इसलिए तोड़ रहा हूँ जिस माला राम नहीं है उस माला का काम नहीं। तो क्या आप इस वजन को लिए इसमें राम है? तो हुआ क्या सुनिएगा। अरे व्यंग सुना चीर दीना तो सीने में भगवान मिल गए। जरा दादाजी अपनी लाइनों को मेरे जवाब की लाइनों को नोट करते जाइएगा। व्यंग सुन कर दिया चीर सीना तो सीने में भगवान मिल गए। हर मिल गए देखो हरि से दोनों दयावान मिल गए। अब एक टुकड़ा और सुनिएगा। अच्छा जवाब में मजा आ गया। ये वाह, हमको भी पुरस्कार में मजा आ गया। ये और क्या। मैं रोशनी जी की तरफ से 51 पद मुद्राएं हैं, हृदय से धन्यवाद है। आनंद आता है जब आप लोग मन से सुनते हैं, चाहे इधर चाहे उधर। कलाकार को प्रोत्साहन की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। चाहे जितना बड़ा कलाकार हो, अगर उसको प्रोत्साहित ना किया जाए तो वो बेकार है। तो आपकी तालियां और आपका ये पुरस्कार ही कलाकार के लिए प्रोत्साहन का काम करता है। जरा सुनिएगा। धर्म अधर्म का युद्ध हुआ तो सेना दोनों की टकराई। जियो दादा, कौरव पांडवों का युद्ध चल रहा है और ये कौरव पांडव का युद्ध नहीं है, ये धर्म और अधर्म का युद्ध है। धर्म अधर्म का युद्ध हुआ तो सेना दोनों टकराई।
से कन्हैया ने जरा सी चुटकी ली, क्योंकि सारी सेना दुर्योधन की तरफ थी, कन्हैया केवल अर्जुन की तरफ थे। तो कन्हैया ने जरा सा मजाक किया, चुटकी ली अर्जुन की, कहने लगे अर्जुन हार तेरी निश्चित है, हार तेरी निश्चित है, सुन ले मित्र खास। माखन माखन दुर्योधन ले गया, छाछ बची तेरे पास। तो अर्जुन ने भी हंस के कहा कन्हैया जीत मेरी निश्चित है, मत हो मित्र उदास। भले ही माखन दुर्योधन ले गया, लेकिन माखन चोर तो है मेरे पास। धन्यवाद। सुनिएगा। बने सारथी सुनो भारत के यदुकुल के वो यदुराई, लेकिन अरे रथ की ध्वजा पर देखो, अरे रथ की ध्वजा पर देखो वो वीर हनुमान मिल गए। अर्जुन की रथ की ध्वजा पर विराजमान स्वयं हनुमान जी तो क्या बात है? हर मिल गए, हर मिल गए आके हरि से दोनों दयावान मिल लेकिन इस कलयुग में आदरणीय उपस्थित श्रोता बंधु सुनेगा। साहित्य पोती धूप गहरी सर्दी, खेतों में किसान मिल गए, सब हंस रहे, सब हंस रहे हिंदवासी क्यों सीमा पे जवान मिल गए, सब हंस रहे के साथ है कि 20वां शानदार जवाबी कीर्तन दिनांक 15 अक्टूबर दिन शनिवार को होने जा रहा है। स्थान है नीरा हॉस्पिटल के पीछे अलीगंज में, जिसमें पार्टियां हैं भाई लालमन चंचल जी कानपुर एवं सुशील दिनकर जी प्रयागराज से उपस्थित होंगे। तो आप लोग अवश्य इस कार्यक्रम में पहुंचे और कार्यक्रम का आनंद लें। आयोजक हमारे भाई श्री सतीश वर्मा जी, आपके कर कमलों से 101 पद मुद्राएं हैं, हृदय से धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। आइए दादा एक गीत, हाँ आइए, फिल्मी दुनिया वाले गा रहे हैं। ना धर्म बुरा ना करम बुरा ना गंगा बुरी ना जल बुरा, पर पीने वालों को पंडित जी अरे कभी ना देना ये नसीहत, पीने वाला मरते मरते बस करता यही वसीयत क्या कि पंडित जी मेरे मरने के बाद
पंडित जी मेरे मरने के बाद, पंडित जी मेरे मरने के बाद बस इतना कष्ट उठा लेना, इतना कष्ट उठा लेना, मेरे मुंह में गंगा जल की जगह जो चाहे वो टपका देना। पंडित जी मेरे मरने के बाद, पंडित जी मेरे मरने के बाद, पंडित जी मेरे मरने के बाद। मैं घर से निकला, रास्ते में मिले कुछ दोस्त, तो सिलसिला शुरू हुआ जाम का। इतने में श्रीमती का फोन आ गया, बोले कहाँ हो? तो कहा हमने भी झूठ नहीं बोला, कह दिया जाम में फंसा हूँ, थोड़ी देर लगेगी। पंडित जी मेरे मरने के बाद, मरने के बाद, हाँ मरने के बाद, जिंदा नहीं मरने के बाद। और क्या दादा 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 गाने में कुछ नहीं, बस मरने के बाद मिलेगा। ये और क्या मरने के बाद। अभी आग लगी थी तो जल बरस गया था। अब सुनिएगा, श्रवण कुमार को महाराज दशरथ का तीर लगा। अरे मुझसे कितना बड़ा अपराध हो गया, मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया। श्रवण कुमार ने कहा महाराज होने को कौन टाल सकता है, दुख इस बात का नहीं है कि मैं मर रहा हूँ, दुख इस बात का है कि मैं अपने प्यासे माँ बाप को जल तक नहीं पिला पाया। अगर मेरे लिए कुछ कर सको महाराज तो बस इतना कर दो कि मेरे माँ बाप को ये जल का पात्र लेकर के जाएं और जल ग्रहण करा करके आइएगा। महाराज दशरथ जी चल पड़े। जल का पात्र लेकर के जैसे ही श्रवण कुमार के माँ बाप के पास पहुंचे, अंधे ने जैसे ही सुना कि मेरा श्रवण कुमार नहीं रहा, महाराज दशरथ करे कि जल पी लीजिए। नहीं महाराज ना, मैं ये जल ग्रहण नहीं कर सकता। महाराज दशरथ ने कहा क्या सरयू का जल अच्छा नहीं है? अरे क्या सरयू का जल पावन नहीं है? तो उन अंधे माता पिता ने कहा महाराज बात ये नहीं है कि ये जल अच्छा नहीं है, बात है क्या, जरा ये सुनिएगा। कि ना छीर बुरा, ना तीर बुरा, ना सरयू बुरी, ना नीर बुरा, पर पीने वालों की किस्मत में अरे प्यास से मरना लिखा है राजन। तो मरने वाला मरते मरते बस करता यही निवेदन कि दशरथ जी मेरे मरने के क्या बात कह रहे हैं, जिन्ना तो मैं नहीं रह पाऊंगा, लेकिन दशरथ जी मेरे मरने के बाद, दशरथ जी मेरे मरने के बाद बस इतना कर तुम भला देना, इतना कर तुम भला देना। क्या लकड़ी देने वाला नहीं कोई, अग्नि देने वाला नहीं कोई, मेरी चिता जला देना। दशरथ जी मेरे मरने के बाद, दशरथ जी मेरे मरने के बाद, दशरथ जी मेरे मरने के बाद। अरे महाराज इतनी कृपा कर दो राजन, फिर से धनुष संभालो तुम। क्यों आपने जो धनुष बाण उठा के मेरे श्रवण कुमार पर चलाया था, एक
बार फिर से उठा लीजिए ना। हाँ क्या करें? बोले सुनो सुनिए। एक बाण से हम दोनों के चीर कलेजा डालो तुम, और इसके बाद भी कहीं प्राण जो अटके तन में। ये सामान्य गुरुजी के कर कमलों से 201 पद मुद्राएं हैं। आशीर्वाद की आकांक्षी हो, नमन है, एक बार जोरदार तालियां हो जाएं, हृदय से धन्यवाद है। सुनिएगा मेरे महाराज, कहीं प्राण जो अटके तन में, कहीं प्राण जो अटके तन में, मेरा घोट गला देना रजी मेरे मरने के बाद, रजी मेरे मरने के बाद, रजी मेरे मरने के बाद, रजी मेरे मरने के बाद। महाराज दशरथ ने वही किया जब उन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया, तो महाराज दशरथ उनका अंतिम संस्कार करके लौटे। दादाजी दूसरा टुकड़ा सुनिएगा। श्राप दे दिया था, उसी कारण राम को वन जाना पड़ा। राम वन में गए, जानकी का हरण हुआ, तो उधर जटायु ने बचाने का प्रयास किया। जटायु ने जैसे ही बचाने का प्रयास किया, तो दशानन ने किया क्या? अरे काटे सी पंखे पराख गे धरनी, काटे सी पंखे पराख गे धरनी। दशानन ने जटायु के पर काट दिए, और जब जटायु भूमि पर गिर पड़ा, तो लोगों ने कहा कि तुमको मालूम था कि दशानन से तुम जीत नहीं पाओगे। कहा पराक्रमी, इतना बड़ा विशाल बाहुबल उस दशानन में, तुम उससे लड़ने चले गए, तुम्हें मालूम था कि तुम नहीं जीत सकते। जटायु बोले मालूम था हमें। बोले फिर क्यों चले गए? जटायु बोले मैं भारतवर्ष का पक्षी हूँ। क्यों? क्योंकि एक बार जंगल में आग लगी थी, एक चिड़िया चोंच भर पानी लाती जंगल में डालती, चोंच भर पानी लाती जंगल में डालती। किसी ने कहा कि तेरी चोंच भर पानी से जंगल की आग बुझ जाएगी? चिड़िया कहती नहीं, मुझे मालूम है कि मेरी चोंच भर पानी से जंगल की आग नहीं बुझेगी, लेकिन जिस दिन इस जंगल के जलने का इतिहास लिखा जाएगा, उस दिन मेरा नाम देखने वालों में नहीं, बुझाने वालों में लिखा जाएगा। बहुत धन्यवाद है। तो वही जटायु ने किया। राम जी वन में भटक रहे, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। लेकिन तब तक आवाज सुनाई दी, हा राम हा राम हा राम। राम जी पहुंच गए, जटायु की दशा देखी, गोद में ले लिया जटायु। जटायु कुछ मांग लो। जटायु ने कहा कि तुम्हारे पास है क्या? क्या है प्रभु? बोले मैं अयोध्या का राजा। अरे प्रभु उस राज की बात मत करो, उसी राज के कारण तो वन में भटक रहे हो। तो फिर तुम अच्छी तरह से जानते हो जटायु कि मैं त्रिलोकपति हूँ, मांग लो, त्रिलोक मांग लो। जटायु ने कहा प्रभु आपने मुझे गोद ले लिया। बोले बिल्कुल ले लिया। तो बोले फिर ये विधा नहीं जानते? बोले क्या? बोले जब कोई किसी को गोद ले लेता है तो उसकी सारी संपदा का अधिकारी तो वो हो ही जाता है। तो आपकी सारी संपदा तो मेरी है, आपके पास बचा ही क्या है? जटायु कह रहा है गोद लिया जो मुझे आपने, और क्या चाहो नाथ भला। दर्श दिया जो अंत समय पर, इतना कर दो नाथ भला।
है अंतिम सम्मानित हमारे बाबूजी महेश जी, आपके कर कमलों से ये 101 पद मुद्राएं हैं, हृदय से प्रणाम कर रही हूँ। जटायु कह रहा प्रभु अंतिम इच्छा नाथ ये मेरी, मेरा बंस चला देना, अग्नि देने वाला नहीं कोई, अग्नि देने वाला नहीं कोई, मेरी चिता जला देना, रघुवर जी मेरे मरने के बाद, और राम ने वही किया। राम ने जटायु का अंतिम संस्कार किया और राम कहते हैं धन्य हो राम, तुमसे बड़ा कोई सौभाग्यशाली नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे दो पिता हैं, एक पिता तुम्हारे वियोग में मरे दशरथ, तो दूसरे पिता तुम्हारे सहयोग में मरे वो है जटायु। अब आखिरी टुकड़ा सुनिएगा दादा, सुनिए। रणभूमि में कर्ण मरणासन अवस्था में पड़ा है। कन्हैया अर्जुन कह रहे मैं जब जब देखता था, देखो तुम जिसकी तारीफ करते थे ना, आज मैंने उस कर्ण को परास्त कर दिया। कन्हैया बोले ऐसा तुम कभी नहीं कर पाओगे, ये ऐसा कभी नहीं कर पाओगे। अरे कन्हैया मैं देखता रहा कि जब भी कर्ण बाण चलाता था, आप कहते थे वहाँ कर्ण, वहाँ कर्ण, वहाँ। कन्हैया बोले तो देखना चाहते हो कि कर्ण क्या है? हाँ चलो मेरे साथ। कन्हैया ने ब्राह्मण का वेश बनाया और रणभूमि में आवाज लगाई राजा कर्ण। राजा कर्ण ने कहा कौन है ब्राह्मण देवता? बोले सुना है तू बहुत बड़ा दानी है। अरे महाराज अभी इस अवस्था में यहाँ मरणासन अवस्था में क्या बचा मेरे पास, तो क्या ये ब्राह्मण वापस चला जाए? अरे नहीं, कर्ण से कोई खाली हाथ वापस नहीं जाता है। तो क्या दे सकते हो? कर्ण को याद आ गया मेरे दंत में सुन है। कर्ण ने अस्त्र पर अपना मुंह पटका, उस दंत से सुन निकाला कि महाराज इसको ग्रहण कर लीजिए। कन्हैया ने कहा ये रक्त से सना हुआ सुन ब्राह्मण लेगा। कर्ण से नहीं रह गया। कर्ण ने अपने धनुष्वान को संभाला और एक तीर छोड़ दिया। धरती से जलधार निकल पड़ी। उस सुन को धोकर के कहा ब्राह्मण अब तो ग्रहण कर लो। भगवान कन्हैया अपने रूप में आ गए। बोले वाह कर्ण वाह, तुम्हारे जैसा कोई ना था और ना हो सकता है। मांगो कर्ण। कर्ण ने कहा कन्हैया कि अंत समय पर आपन ली के सब कठिन परीक्षा है। कन्हैया से करा कन्हैया अंत समय पर आपने लीनी के सब कठिन परीक्षा है। चक्रधारी पूरी कर मेरी अंतिम इच्छा है। क्या 16 कला से पूर्ण कलाधर, 16 कला से पूर्ण कलाधर ऐसी दिखा कला देना क्या जहाँ पे कोई नहीं जला हो, जहाँ पे कोई नहीं जला हो वहाँ पे मुझे जला देना। जी मेरे मरने के बाद, यदुपति जी मेरे मरने के बाद, केशव जी मेरे मरने के बाद, रघुपति जी मेरे मरने के बाद, दशरथ जी मेरे मरने के बाद,
आपकी इन तालियों के लिए, इस स्नेह के लिए। आदरणीय दादा ज्ञानी जी, अब एक बहुत हल्का सा, बिल्कुल हलवा मान लो, ये हलवा फिल्म दुनिया वाले गा रहे हैं दादाजी। हर लंबी दीवारें चुनवा दो, लाख बिछा दो पहरे, बिछा दो पहरे, अरे लंबी दीवारें चुनवा दो, लाख बिछा दो पहरे, अरे रास्ते में बिछा दो ऊंचे पर्वत सागर गहरे, अरे रास्ते में बिछा दो ऊंचे पर्वत सागर गहरे, तो तूफान कब रुकते हैं, सागर कब झुकते हैं, अरे सारे कह उठते हैं, सारे कह उठते हैं कि प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, हाँ डरते नहीं, जो डरते हैं वो प्यार करते नहीं। अरे लोगों से सुना है, अरे लोगों से सुना है, किताबों में लिखा है, अरे सबने यही कहा है, सबने यही कहा है कि प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, हाँ डरते नहीं, जो डरते हैं वो प्यार संजय भैया की तरफ से 101 पद मुद्राएं हैं, हृदय से धन्यवाद है। जरा कट पीस को सुनिएगा दादा। हाँ भाई अमर आजाद अजय पांडे जी, आपकी तरफ से ये 12 बड़ी से 51 पद मुद्राएं हैं, बड़े भाई को धन्यवाद है। कट पीस को सुनिएगा। सुखदेव जी साधारण बच्चा नहीं है, बच्चा माँ की कोख से 9 महीने बाद जन्म ले लेता है, और क्या, लेकिन सुखदेव जी 9 महीने नहीं, 9 साल नहीं, पूरे 12 साल हो गए, लेकिन गर्भ से बाहर नहीं आ रहे हैं। तब देवताओं ने प्रार्थना की बाहर आए और सीधे तपस्या के लिए चल दिए। अब व्यास मुनि बुला रहे, बेटा रुको, बेटा रुको, बेटा रुको, बेटा रुको। वाह, व्यास मुनि पीछे देख ही नहीं रहे। और क्या, पुत्र मोह इतना हो गया कि आवाज देते जा रहे हैं और सुखदेव जी आगे चले जा रहे हैं। आगे सरोवर में कुछ नारियां स्नान कर रही थी, सुखदेव जी निकले तो उन्होंने बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं दिया, और जैसे व्यास मुनि निकले तो वो अपने वस्त्रों को समेटने लगी। व्यास मुनि ने कहा, हे देवियों, अभी 12 वर्ष का मेरा पुत्र निकला तो आपने अपने वस्त्र नहीं संभाले, स्नान करती रही, और मैं निकला तो वस्त्र ओढ़ने लगी, ऐसा मतभेद क्यों देवियों, ऐसा भेद क्यों? तो देवियों ने कहा कि किसकी बात कर रहे हो? सुखदेव जी की। बोले हाँ,
उन्हें लौटाने आए? बोले हाँ। बोले सुनो प्रभु, सुनो कि सारे ज्ञान का जिसे मिला वो क्या देखेगा ये संसार। अरे सारे ज्ञान का जिसे मिला वो क्या देखेगा ये संसार। अरे सारे ज्ञान का जिसे मिला वो क्या देखेगा ये संसार। संसार की माया मोह को देता है वो पल में विसार। अरे संसार की माया मोह को देता है वो पल में विसार। क्योंकि वक्त कहाँ थमता है, कभी कोई वक्त को रोक पाया है? अरे वक्त कहाँ थमता है, सिंधु कहाँ जमता है। अरे साधु कहाँ रमता है, साधु कहाँ रमता है। दादा तो आगे बढ़ने वाले पीछे मुड़ते नहीं, हाँ मुड़ते नहीं। जो मुड़ते हैं वो आगे बढ़ते नहीं। सच्चाई तो यह है दादाजी, अरे लड़ने वाले गीता कुरान पढ़ते नहीं, पढ़ते नहीं। जो पढ़ते हैं वो कभी लड़ते नहीं। बुजुर्गों ने बताया बेटा एक बात और सीख लो। तभी से तो हमने घमंड छोड़ दिया, नहीं हमें बहुत घमंड था दादा। आप ही लोगों ने बताया तब से छोड़ दिया, बहुत घमंड था हमें। क्यों कहा बेटा? गरजने वाले बादल कभी बरसते नहीं, हाँ बरसते नहीं। जो बरसते हैं वो कभी गरजते नहीं। आपके स्नेह के लिए आपकी सेवा में आ रहे हैं सम्मानीय दादाजी। आइए आपका स्वागत है और ढेर सारा धन्यवाद आप सबको दूंगी जो आप इतने मन से सुन रहे हैं। सभी श्रोताओं को हृदय से प्रणाम है। आइए।